साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये जो है हिंदू पक्ष जो है कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है। ESG या और वैज्ञानिक जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे। और अब हम लोग के कोर्ट को वो पहले तो वो वापस लेना चाह रही थी, जब हम लोग आ रहे थे फिर अब उसमें घुसी। अब इसी तरह बस इसको चाह रही कि हम लोग का केस आगे बढ़ने लगे। सिर्फ शिवलिंग की जांच की। हाँ आई ठीक है। बाहर आते हुए तो विष्णु जी आज क्या क्या हुआ? देखिए आज हमने क्या क्या कार्यवाही रही है कोर्ट में? आज हमने इस मामले में एप्लीकेशन दी थी कि जो वहां पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और एएसआई के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A में ये सीपीसी में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी एएसआई अडॉप्ट करना चाहे तो इस चीज के लिए एएसआई एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पे माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। राखी सिंह के वकील के तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग का जोरदार विरोध। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्ष राखी सिंह ने रखा, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मुस्लिम पक्ष ने उनकी बहस को अडॉप्ट किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से कोई नई बहस नहीं की, 1-2 पॉइंट्स को छोड़ के। जो राखी सिंह के वकील ने बहस की उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया और राखी सिंह ने और मुस्लिम पक्ष ने मिलके कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बहुत भ्रम फैलाया गया और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भ्रम को क्लियर करिए। कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज कार्बन डेटिंग या और अदरवाइज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और यह बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है। कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के नीचे अर्गा है, जो वहां पे मिट्टी है, सॉइल है, जहां पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन डेटिंग मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जिसमें शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ जो उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा गया है और उसमें सजेशन में कार्बन डेटिंग एक मेथड हमने सजेस्ट किया है। अब इसके एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आएगी, अपनी बात वो रखेगी और अपने हिसाब से इसका सर्वे करेगी। 110 पे आज सुनवाई नहीं हुई। माननीय न्यायालय ने 110 की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर फिक्स किया। 7 अक्टूबर को माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर सुनाएगा एएसआई की एप्लीकेशन पे और 110 की एप्लीकेशन। एएसआई की एप्लीकेशन को जो ऑर्डर सुनाएगा वो फैसला सुरक्षित रखा है, वो फैसला सुरक्षित रखा है और 7 अक्टूबर को एएसआई के इस एप्लीकेशन पे फैसला आएगा। यानी एक और सर्वे की हम कहें अगली। हाँ, एक और सर्वे के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे, अगर माननीय न्यायालय परमिट करेगा तो। सर, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो मांग की गई है, जब आप ही के घर में फूट पड़ गई है तो आप केस किस आधार पे लड़? देखिए, हमारे घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। एक बाद में 5 महिलाएं हैं, 4 महिलाओं का एक कांस्टेंट स्टैंड है और ये 4 महिलाएं वो हैं जिन्होंने केस विड्रॉ नहीं करना चाहा। अगर कोई एक केस विड्रॉ करना चाहता था तो उनका स्टैंड था और घर में कोई फूट नहीं पड़ी है। पूरा हिंदू समाज, सारे लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पे शिवलिंग की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा बिना उसको क्षति पहुँचाए हुए उसकी जांच की जाए और उसी की हमने मांग की है, क्योंकि हमें केस अपना प्रूफ करना है। हो सकता है एक महिला को ना करना हो, पर बाकी 4 महिलाओं को एविडेंस के पटल पे आगे ट्रायल पे अपना केस प्रूफ करना है और ये हमारा राइट है। देखिए, आज इस केस में ऐतिहासिक घड़ियों में एक और ऐतिहासिक घड़ी जुड़ी है, जहाँ पे पहली बार हिंदू समाज की तरफ से मांग की गई है कि जो शिवलिंग 16 मई को बरामद हुआ है, उस शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये प्रावधान है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए
कमीशन जारी कर सकती है और उसी क्रम में हमने मांग की है। आपके माध्यम से ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमने शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की है और जो नीचे अर्घा पाया गया है या उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की है। कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं होगी शिवलिंग की, ये एएसआई पहले एक जांच करके प्राइमा फेसाई, अगर उसमें कोई भी जीवाणु नहीं है, कोई वुड या कोई और ऐसा कंटेंट नहीं है, तो उसकी ऑब्वियसली पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। और जो नीचे जो उसका एरिया है वहाँ पे कार्बन डेटिंग की जाएगी और साथ ही साथ शिवलिंग की साइंटिफिक जांच जीपीआर सर्वे द्वारा रेडार के द्वारा साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा अडॉप्ट करके एएसआई कोर्ट के सामने रिपोर्ट देगी। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इस एप्लीकेशन पे बहुत भ्रम फैलाया गया कि हमने शिवलिंग की सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग की है और जो पत्थर है उसकी कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है। मेरी एप्लीकेशन किसी ने पढ़ी नहीं। हमने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है पैरा बी में, प्रेयर बी में, कार्बन डेटिंग और अदरवाइज बाय एएसआई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में, एक्सपर्ट एएसआई है। अब एएसआई जो है जब कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी तो एएसआई वो मेथड अडॉप्ट करेगी जिससे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए हुए उसकी एज चीजें रेक्टिफाई करके जो 110 पे सुनवाई थी और दूसरी आज देखिए माननीय न्यायालय ने मुख्यतः जो है हमारी जो मांग एएसआई जिसके तहत लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये जो है हिंदू पक्ष जो है कार्बन डेटिंग की बात कर रहा है और इससे जो है शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। इस पे एक लंबी बहस हुई है। वादी की तरफ से भी एक वादी ने कहा कि नहीं, जांच नहीं हो सकती है क्योंकि इससे शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो सकता है। हम लोगों ने जो सारी बातें रखी हैं कि बिना शिवलिंग को छुए, टच किए नुकसान पहुंचाए, व्यवधान पहुंचाए, ऐसी जो भी साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जिससे जांच संभव है ये आप करवा लें। इसके लिए आप एएसआई से जो है यह मंगवा लें उनकी रिपोर्ट कि कौन सा ऐसी विधि है जिस विधि से शिवलिंग को कहीं क्षतिग्रस्त न हो, नुकसान न हो। इस पे आप एक लंबी बात हम लोग सारे बातों हम लोगों ने रखा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये जांच नहीं इसकी हो सकती है, इस पे कोई कमीशन नहीं बैठ सकती है क्योंकि ये तय है कि फव्वारा है। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का भाई फव्वारा कहना है, हम लोगों का शिवलिंग कहना है, तो ये कैसे तय होगा। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सर्वे करा लें, एएसआई से वैज्ञानिक जांच करवा लें और ये तय हो जाए कि फव्वारा एक शिवलिंग है। इस पे माननीय न्यायालय ने 7 अक्टूबर के लिए डेट फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दोनों तरफ की बहस पूरी हो गई है। दोनों तरफ से बहस पूरी हो गई और 7 अक्टूबर को इस पर फैसला आएगा। बिल्कुल उनके भी पक्ष को सुन लिया गया। उनका कहना था कि जांच इसको इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जाए, जबकि उनका आरोप था कि इससे जो है शिवलिंग जो है क्षतिग्रस्त हो सकती है। हम लोगों ने कहा कि न्यायालय से हम लोग की जो मांग है उसमें वही मांग है कि कोई भी जो भी वैज्ञानिक टेस्ट कराइए जिसमें किसी प्रकार का शिवलिंग को या उस आस्था को, उस आराध्य को क्षतिग्रस्त न हो, नुकसान न पहुंचे, ऐसा जांच करिए। तमाम वैज्ञानिक विधि है और न्यायालय को फैसला लेना है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, यह तो हिंदू समाज, यही तो अभिशाप है। हम अभिशाप, यही कारण तो हिंदू दशा की ये है। आज स्पष्ट हो गया माननीय जिला जज में जो है उन्होंने जो हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी जो दाखिल किए थे, स्पष्ट था कि कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त एएसडी या और वैज्ञानिक प्रणाली जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे, साफ साफ है। माननीय न्यायालय के ऊपर कहा गया है कि माननीय न्यायालय यह स्वयं तय करे कि वह किस प्रणाली से या का जो है माननीय जो शिवलिंग है या उसके परिसर में जो है जो कार्बन डेटिंग, उसका कार्बन डेटिंग करे या जो अन्य प्रणाली से जांच हो से वह करे। यह कार्बन डेटिंग को ही जोर नहीं दिया गया था, लेकिन उनका कहना है, एक पक्ष का यह कहना है कि यह मूर्तियों से छेड़छाड़ होगी। साफ साफ उसमें लिखा गया है कि मूर्तियों से छेड़छाड़ नहीं, कोई भी उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं होने के कारण जो है क्यों विरोध कर रही हैं? भगवान उनके, राखी सिंह दिल्ली की है ना, हम लोग काशी की हैं। काशी में भगवान को पूजा जाता है। उन लोग में बिसेन भगवान का भक्त नहीं है, राखी सिंह भगवान का। हम लोग काशी की है, चारों लोग काशी हैं। हम लोग ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण लोग अहमियत जानते हैं भगवान को कितना, भगवान को छेड़ा नहीं जाता है। हम लोग कार्बन डेटिंग जो अगल बगल दीवार है माँ अर्घा, जो अर्घा है माँ का, उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। और हम लोग रेडियो मैट्रिक
पद्धति द्वारा ही हम चाहते हैं, न कि हम लोग शिवलिंग को तोड़ फोड़ करके। राखी सिंह गलत कर रही है, क्या गलत कर रहे हैं राखी सिंह। राखी सिंह पहले अपना केस विड्रॉ की, फिर उसके बाद आज बोली हम लोग के विष्णु शंकर जैन जी जब कार्बन डेटिंग के बात किए तो उनका वकील विद्रोह किए उनके वकील की नहीं ऐसा नहीं होगा, छेड़छाड़ नहीं। फिर जो बात मान बहादुर सिंह बोल रहे हैं वही बात उनके वकील बोल रहे हैं। तो बताइए क्या मिले हुए हैं ना, क्या मंशा है उनकी, क्या लगता पता नहीं क्या मनसा है उनका, मनसा उनके पास निकलेगा। चुके हैं वो बिक गए, उनका मनसा वो मुसलमान बच्ची के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हम लोग का आगे बढ़वाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम लोग का आगे बढ़ ही ना पाए, वो बस यही चाह रहे हैं। आप लोग तो शुरुआती में बताई थी कि पांचों महिला एक साथ पूजा करती थी और एक साथ जाती थी, वो केस भी एक साथ। देखिए हम चारों, मैंने शुरू से बोला हम चारों साथ में जाते थे। राखी सिंह कभी दिखी ही नहीं, वो सिर्फ उनके चाचा आए थे साथ में, बोले कि साथ में ले लीजिए, वो साथ में आना चाहती हैं, लेकिन आज तक वो कभी दिखी नहीं। हम चारों महिलाएं लड़ रहे हैं, हम सामने दिख रहे हैं, हम सामने आ रहे, वो कभी नहीं सामने आ रही हैं। और अब आप लोग के कोर्ट को वो पहले तो वो वापस लेना चाह रही थी, जब हम लोग आ रहे थे फिर अब उसमें घुसी। अब किसी तरह बस इसको चाह रही है कि हम लोग का केस आगे बढ़ने न पाए। पकाए हम लोग खाने के लिए दिल्ली से आ जाएंगी वो।